हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और नए वीक में नई शुरुआत के साथ में मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों के साथ। क्योंकि इसका रीज़न है, आज से आप लोगों का जो सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स होता है उसमें कुछ और भी ज़्यादा आपको इफेक्टिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके लिए ऐड ऑन कर दिए जाएंगे, जहाँ से आपका स्टेट का स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो सुबह 7 बजे का क्लास, डोंट मिस इट, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोपहर में 2 बजे जो आपका स्पेशल क्लास होता है अन अकेडमी पे, ध्यान रखिएगा, इसमें साइंस की थ्योरी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। जितना भी थ्योरी का कंटेंट है वो हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद में उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो ये दोनों क्लासेस तो समझ में आ गए कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है ना। 5 बजे का क्लास आपको रिविजन करना ही करना है, चलते फिरते जैसे भी, सोते जागते, व्हाटएवर, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो 10:30 बजे का क्लास है इसको मिस मत करना। आप में से जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी या सीडीएस या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एसएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। रीज़न क्या है? 30 मिनट्स आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये टॉपिक कवर होंगे इस वीक में, और इन टॉपिक के जस्ट खत्म होते आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसके थ्रू आप जाके टेस्ट अपना अटेंड करोगे। यानी कि 10:30 बजे से लेके 11:30 का जो आपका 1 घंटे का टाइम है उसमें आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और उसी के बेसिस पे जो टेस्ट है वो भी आपका होगा, सो दैट आपको पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए, अच्छा, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। चलिए, व्हाट इज एक्सीलेंट गैस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक गैस यूज करी जाती है। अगर उसका नाम आपसे पूछा जाए, वैसे तो रेडॉन नॉर्मली लिखकर आता है, बट यहाँ पे अगर इस तरीके से पूछा जाए एक्सीलेंट गैस, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन रहेगा। अगला सवाल, व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड? कंप्यूटर का जो हिस्सा हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम? तो ऑब्वियस सी बात है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन वैली। अब सिलिकॉन वैली वाली इंडिया में कौन सी जगह? बेंगलुरु है। बाय, क्योंकि वहां अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। और बेंगलुरु से याद आएगा कि जो टेस्ला है, इसने भी अभी हाल ही में अपनी जो एक यूनिट है वो भी वहीं पे स्टैब्लिश करी है। जो टेस्ला है आपको मालूम ही होगी, वो एलन मस्क की कंपनी है जो ई व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती है और इंडिया में अब इनकी दस्तक हो चुकी है। अगला सवाल, व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? इंडिया ने सबसे पहला अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था वो कहाँ पे किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1974 में। कहाँ? पोखरण के अंदर। अब पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। आपके लिए छोटा सा सवाल है, ये जो प्रोजेक्ट था ना, या फिर ये जो मिशन था, इसको एक नाम दिया गया था, वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, ठीक है। अगला, हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ? यानी कि पृथ्वी तक जब सूरज की किरणें आती हैं तो ये कुल कितना समय लेती हैं? पहली चीज ध्यान रखिएगा कि जब सन की रेस अर्थ की तरफ आती हैं, जब सूरज की किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की, ठीक है। बट अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो आती हुई रेस से नहीं, बल्कि वापस जाती हुई रेस की वजह से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेस यहाँ से टकरा के, अर्थ से टकरा के वापस जाती हैं, उसकी वजह से ही अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेस के नाम से जानते हैं, और ये आपकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। कितना समय लगता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पे 5 मिनट सेकेंड्स का समय लगता है। अब इसको आप घुमा फिरा के जैसे भी इसको मोल्ड कर सकते हो, वैसे मोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, हाउ ओल्ड इज सोलर सिस्टम? जो हमारा सोलर सिस्टम है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताना कि अगर यहाँ से पूछा जा रहा है सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ, तो क्या हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि 8 मिनट और समथिंग समथिंग, ऐसा नहीं बोल सकते? अभी देखो आधे कहेंगे हाँ हाँ मैम ऐसा बोल सकते हैं, बताना जरा। चलो अगला, हाउ ओल्ड इज द सोलर सिस्टम? हमारा जो सौर मंडल है वो कितने सालों पुराना है? या ये तो एक अंदाज़ा लगाने की बात होती है, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी, अगर आपसे पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, तो यू शुड नो कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मैंने आपको दोनों नाम पढ़ाए हुए हैं, अब आपको दोनों नाम मुझे बताने हैं, क्योंकि बिग बैंग कॉन्सेप्ट जो है, ये जो थ्योरी है, इसी के हिसाब से बोला जाता है कि पहले के टाइम में, जो आज के टाइम पे हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स ये सब चीज़ें देखते हैं ना, पहले सब क्या था? एक क्लस्टर था, और ये जो क्लस्टर था किस चीज़ का क्लस्टर था? गैस का। फिर इसमें क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट होने के बाद में अलग अलग यहाँ पर आपके प्लैनेट्स बनते हैं। तो आप मुझे आंसर करके बताओगे टोटल प्लैनेट्स कितने हैं?
8 हो जाएंगे। अगर आपसे एस्टेरॉइड्स पूछे जाते हैं तो एस्टेरॉइड्स किसके बीच में हो जाएंगे? मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। अगला, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर हम पृथ्वी से देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा होता है? वीनस होता है, शुक्र होता है। यह है सन। सन के बाद में यहाँ क्या आता है? मर्करी, और मर्करी के बाद क्या आता है? वीनस है। यानी कि सन के बाद में जो सेकंड नंबर पे आपको प्लैनेट है ना, सन को यहाँ पे प्लैनेट काउंट नहीं कर रहे हैं हम, वीनस को बोल रहे हैं कि सन के बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है दैट इज व्हाट? दैट इज वीनस। अगर पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो भी आप बोलेंगे वीनस। और जो शुक्रयान मिशन है ये 2025 में भारत के द्वारा भेजा जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल, व्हाट इज द मोस्ट गैस इन द सन? जो सूर्य होता है, जो सन होता है, उसमें आपको मोस्टली कौन सी गैसेस मिलती हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर से बता दें, ये ध्यान से मुझे याद आया कि दोपहर में 2 बजे आज से आपके साइंस के टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप देख रहे हो ब्रेन चैप्टर है, ह्यूमन हार्ट है, या फिर लाइक आई वाला जो चैप्टर है, इन चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे और इसी क्लास के साथ में उसके बेसिस पे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्लास अब आपका 45 मिनट्स का होगा, तो क्लास को मिस मत करना, क्योंकि मिस कर दोगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना। और दूसरा, 10:30 बजे का जो क्लास है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इतना मिनट आपको देना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। और जो दोपहर में 2 बजे क्लास है, ये मत सोच लेना कि ये सिर्फ आईबी वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, एनटीपीसी वालों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, सारे क्लासेस सबके लिए हैं। और ये जो 10:30 बजे का क्लास है ये भी आप सबके लिए है, क्योंकि जब ज्ञान बट रहा है, कौन सा पॉइंट कहाँ से किसके पेपर में आ जाए ये पता नहीं चलता है। तो कोशिश करिएगा कि सारे क्लासेस अटेंड करें। चलिए अगला, which is the only planet that rotate in east to west direction on its axis? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? शुक्र हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्या ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो 2 चीजें होती हैं। एक तो प्लैनेट्स होते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक क्या होते हैं? वो एंटी क्लॉक घूमेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लॉकवाइज कौन से प्लैनेट्स घूमते हैं, तो आपको 2 याद रखने हैं। एक तो हो जाएगा वीनस, दूसरा हो जाएगा यूरेनस। बाकी सारे कैसे घूमते हैं? बाकी सारे के सारे आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला, कौन सा ऐसा मिरर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कार का, जो साइड मिरर्स होते हैं ना उसमें यूज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। अच्छा, अब एक बात समझो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसमें जो डिफरेंस होता है ना वो बल्जिंग का होता है। ये हम पढ़ाएंगे, जब ये आई चैप्टर पढ़ाएंगे ना वहां पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि चैप्टर्स को मिस मत करना, वरना फिर कहोगे कि मैम ये वाला टॉपिक रह गया, ये पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जब शेड्यूल करते हैं तो प्लीज उस वाले क्लास को उसी टाइम पे पढ़ लिया करो, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं अब मैम स्टैटिक जीके पढ़ा दो। भाई, जो बच्चा रेगुलर आया है क्लास में उसके लिए तो स्टैटिक जीके कितनी बार वो पढ़ चुका है, समझ रहे हो। तो स्टैटिक जीके जो है वो सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में हम पढ़ा दे रहे हैं, तो उसमें आना मत भूलो भाई। 1 घंटे का लाइव क्लास लेने का जो समय है वो निकालना सीखो भाई। अब अभी नहीं करोगे तो कब करोगे ये बताओ। चलो, विच इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट? जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हो उसका जो फर्स्ट पेज खुल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होम पेज कहते हैं, सिंपल है। अगला, व्हाट इज बी कीपिंग? यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसको जो यहाँ पे पालने का काम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एपीकल्चर कहते हैं। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे तो विटीकल्चर होता है। अब विटीकल्चर किसके लिए होता है? ये ग्रेप्स के लिए होता है, अंगूर के लिए होता है। तो ये वाले जो कल्चर्स वगैरह है ना, ये भी कोशिश है कि इसको भी पढ़ा दिया जाए। अगला, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन? किस में मेजर होती है? डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है। अब साउंड आप मुझे बताएंगे ये लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसफर वेव्स होती हैं? कौन सा वाला करेक्ट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला, हु डिटेक्ट्स द डिप्लॉयड कॉइल ऑफ डीएनए? डीएनए के अंदर जो आपका एक कॉइल इन द सेंस, आप जैसे होता है ना, ये इस तरीके से हेलिकन मॉडल होता है ना, ऐसे वाला ये जो मॉडल होता है, इसके लिए पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसने यहाँ पे बताया था इसके बारे में? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बताया गया था। बाय विच मेथड इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ? यानी कि सूर्य से जब रोशनी आती है, जो सन की रेज आती हैं, जो रेडिएशन आती है अर्थ तक, इसका जो संचार होता है इसे आप क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है फिजन, ठीक है। दोनों ही आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। अगला, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन आई? अब देखो ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ये सब चीजें हलवा लगने लगेंगी। इसीलिए बोल रहे हैं क्लास को मिस मत करना, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव मिलेंगी, बाद में आप नहीं देख पाओगे इन क्लासेस को। इसका आंसर क्या होगा? रेटिना। अच्छा,
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अपनी आई डोनेट करने जा रही हूँ, तो मुझे ये बताना आई का कौन सा वाला ऐसा हिस्सा होता है जिसको डोनेट किया जाता है। जरा देखें कौन इसका आंसर करेगा। अगला, व्हाट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, शुक्र है, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। और इसको ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। व्हाट इज खेतरी फेमस इन राजस्थान? राजस्थान के अंदर ये क्यों फेमस है? तांबे के लिए इसको जाना जाता है, फॉर द ब्रॉन्ज। अच्छा, राजस्थान में आप देखेंगे तो मस्टर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो सरसों है उसका भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मकरन नाम की भी जगह है जहाँ पे मार्बल्स मिलते हैं, है ना? वो सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्चुअली। ताजमहल जब बनाया गया था तो उसमें स्पेशल टाइप का मार्बल यूज़ किया गया था, है ना? तो उस मार्बल की अगर हम बात करें तो वो यहीं से गया था। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म के लिए अगर देखें, आर रेड ऑन द सॉफ्ट लीफ ऑफ विच ट्री? कौन सा वो ट्री होता है? तो शहतूत का वो पेड़ होता है जिसपे आपको ये मिलेगा। अगला, सिल्क के लिए अगर पूछा जाए कि कौन सी जगह सबसे ज्यादा फेमस है, तो मैसूर। मैसूर सिल्क जो है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है। अगला, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन? ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहला मेटल कौन सा था? तांबा था। अब जैसे कि पेलियोलिथिक एज हो गई, नियोलिथिक एज हो गई, चारकोलिथिक एज हो गई, तो ये सब एजेस एक बार से पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, इनको जरूरी है अभी। ओके, अगला, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो आपको कहाँ पर मिलता है? तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से स्टार्ट नहीं होता, डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अभी मिलेंगे कितने बजे? 7 बजे। तो प्लीज बी लाइव इन द सेशन और कोशिश किया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि जितनी चीजें आपको बताएं जाए सारी की सारी लिख लिया करो, क्योंकि सबसे ज्यादा अपडेटेड न्यूज आपको मिल जाती है। अब बाकी की तरह नहीं कि 4 दिन बाद कोई न्यूज आ रही है तब आपके साथ में शेयर हो रही है। दूसरा, जीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 26 जनवरी से। इस जनवरी के एंड तक इसका अमाउंट इतना ही रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद इसका अमाउंट किसी भी दिन बढ़ सकता है। तो अभी भी आपके पास में मौका है। अगर आप आईबी की तैयारी करना चाहते हो, या सपोज करो आप एसएससी में किसी भी एग्जाम की तैयारी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, व्हाटएवर, और आईबी की तैयारी करनी है, इन फ्यूचर रेलवे की तैयारी करनी है, या फिर सपोज करो आपको सीडीएस की तैयारी है, एनडीए की तैयारी है, मतलब कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, तो आपके सामने ये सारे मेंटोर्स हैं। आप सबका क्लास देख पाओगे सिर्फ एक बैच को ज्वाइन करके, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 26 जनवरी से। इस बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम पे भी है, करंट अफेयर्स बाय कृति पे, या फिर 7 बजे के क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कोड विल बी कृति10। जब ये बैच शुरू होगा तो इसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर आपका पॉलिटी आएगा, देन इकोनॉमिक्स, देन साइंस, देन हिस्ट्री, मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।